इसमें डिसिप्लिन भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं सारे टीचर्स, और फोकस हमें खुद को करना होता है, लेकिन कभी अगर ध्यान भटक भी जाता है तो टीचर्स वापस पढ़ाते हैं। परिवार का और टीचर्स में परिवार ने फुल मोटिवेशन किया, फुल मोटिवेट किया, और टीचर्स ने भी किया था। और मेरा मानना है कि पढ़ाई के लिए रेगुलेशन, डिसिप्लिन और मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कोई 1 या 2 घंटे खेल परसेंटेज प्राप्त किए और कैसा रहा अनुभव सुबह? सर बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं मिड सेशन में जुलाई में मैं यहाँ पे एडमिशन हुआ था, फिर भी मेरे सभी टीचर्स ने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, मुझे मेरी हर बातों को समझा, पर्सनली हर मेरी डाउट को क्लियर किया और हमें अच्छे से अच्छे पढ़ाई करवाई। अब आगे के बारे में क्या कुछ सोचा है? आगे के सर मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ और मैं यूपीएससी फाइट करना चाहती हूँ। आपकी पढ़ाई का सीक्रेट सॉर्ट क्या था? मैम मैंने सेल्फ स्टडी की है और घर पर सेल्फ स्टडी की है और मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। ठीक है। मैंने सपोर्ट स्कूल से 95% की प्राप्ति की है। कैसा रहा सुबह के साथ अनुभव? सुबह के बहुत अच्छी स्कूल है, मोटिवेशन भी देता था और डिसिप्लिन सब कुछ अच्छा है, आगे टीचर से। आगे क्या कुछ सोच रहे हैं? आगे मैं साइंस लूँगी, बायो लूँगी। और जो नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में रहेंगे अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? डिसिप्लिन मेंटेन रखो, सेल्फ स्टडी। कितनी घंटे पढ़ाई करनी थी आप? 5 से 6 घंटे। मेरा नाम रिचिका है, मैंने 94% से 10th क्लास पास की है और मैं सुबोध स्कूल में पढ़ती हूँ। डेली कितना टाइम है वो स्टडी को? वो 5 से 6 घंटे। क्या टाइम टेबल था आपका पढ़ाई का? मैं शाम को मतलब स्कूल से जाके 1 घंटे के बाद में पढ़ती थी और रात तक कभी कभी 11 थी। फैमिली में किस का सपोर्ट मिला? फैमिली में मेरे मम्मी पापा का। स्कूल फैकल्टी की अगर बात करें तो कैसा क्या रहा? बहुत अच्छी है और डिसिप्लिन भी अच्छी है, और टीचर्स पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारे डाउट सॉल्व करते हैं। फ्यूचर के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? फ्यूचर में एसएससी मानसी है, मैंने सुबोध स्कूल से 95.33% से सेकेंड पास किया। डेली पढ़ाई कितने समय करते हैं? मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ। अगर सपोर्ट की बात करें तो टीचर्स का सपोर्ट है वो कैसा रहा? टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, वो हमेशा मोटिवेट करते थे। हमारे रिवीजन करवाया उन्होंने, टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। आगे क्या सोच रहे हैं? आगे मैं मैथ्स प्रेफर करती हूँ। जूनियर्स के लिए क्या मैसेज है? जूनियर्स के लिए यही है कि वो टीचर्स पर पूरा विश्वास रखें और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सुबोध बहुत इसलिए क्योंकि यहाँ रिवीजन होता रहता है और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर डाउट सॉल्व करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। कितनी परसेंटेज बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं और किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होने देते। और अगर किसी बच्चे की परसेंटेज कम आती है तो उसको ज़्यादा नहीं करते और ज़्यादा मेहनत करने के लिए चला करते हैं। कितने परसेंटेज जो भी रहे हैं उसमें स्टडी टाइम क्या रहा? स्टडी टाइम फिक्स नहीं था मेरा, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम, 3-4 घंटे लगते हैं। बहुत अच्छी स्कूल है यहाँ, डिसिप्लिन अच्छा है, टीचर्स भी टीचर्स। अब आगे क्या सोचो? आगे 11th 12th रहेंगे मैथ्स के। क्लास के अंदर कंपटीशन कितना है? ठीक है, में मेरे थैंक कोर्ट में 96.67 नंबर प्राप्त किए मैंने। इसी में से बहुत ही खुश होता हूँ। इस सफलता के पीछे क्या प्रेरणा रही है आपकी? इस सफलता के पीछे
को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरे पेरेंट्स को स्कूल टाइमिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करते हैं? 5 से 7 कोई सीक्रेट टाइम टेबल आपका सीक्रेट तो जो आप जो स्टडी की वो रेगुलर क्लास में कंपटीशन कितना है? कॉम्पिटिशन हर क्लास में किस तरह से था बताइए। मतलब सभी थे पढ़ने वाले थे। और पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज क्या क्या थी आपकी? खेल कूद करते थे बीच में और मेरे टाइम को 1967 अंक प्राप्त किए मैंने, मैं सुबह से शुरू करता हूँ। इस सफलता के पीछे क्या प्रेरणा रही है आपकी? इस सफलता मेरे टीचर्स को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरे पेरेंट्स को स्कूल टाइमिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करते हैं? 5 से 7 कोई सीक्रेट टाइम टेबल आपका सीक्रेट तो जो आप जो स्टडी की वो रेगुलर क्लास में कंपटीशन कितना है? कॉम्पिटिशन हर क्लास में किस तरह से था बताइए। मतलब सभी थे पढ़ने वाले थे। और पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज क्या क्या थी आपकी? खेल कूद करते थे बीच में और देख लेते और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए। सोशल मीडिया भी पढ़ाई के साथ साथ में यूज किया। सोशल मीडिया से कम दूरी सही है। हाँ जी, बहुत खुश हैं हम, एकदम से खुश हैं। स्कूल, पेरेंट्स और बच्चे सभी ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के अच्छे नंबर आए। आज वो दिन आया है, बच्चों ने अच्छे मार्क्स जो है हासिल किए हैं। अब आगे क्या कुछ सोच रखा है बच्चे के लिए? आगे बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। वो मैथ लेना चाहता है, मैथ लेके अच्छी 11th और 12th करेगा, उसके बाद में आगे का लाइन डिसाइड करेंगे। सुबोध में बेहतर क्या है और क्या अगर बात बोर्ड में सर मैंने जहाँ तक देखा है वो सब कुछ बेस्ट है। अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई कराई है, टाइम से उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करवाया है। उसके बाद में बहुत अर्ली नवंबर से ही उन्होंने प्री बोर्ड कराना चालू कर दिया। बहुत अच्छी तैयारी कराई, सभी जो डाउट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए। बच्चों को रेगुलर स्टडी करने के लिए प्रेरित किया। टाइम से उनकी पीटीएम होती थी, मैं रेगुलर उसको अटेंड करता था और बच्चों ने अच्छे परफॉर्म करने के लिए सफल हो गए वो आराम से। स्पोर्ट एक्टिविटी की अगर बात करें तो स्कूलों में होती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होती है। इनका स्पोर्ट्स का स्पेशली वो म्यूजिक टीचर अलग है, स्पोर्ट्स का टीचर अलग है, जो तरह तरह के गेम कराते हैं। इनको खो खो कबड्डी खिलाई जाती है, इनको जो बास्केटबॉल खिलाया जाता है, फुटबॉल खिलाया जाता है, क्रिकेट खिलाया जाता है। स्कूल में अगर डिसिप्लिन की बात करें तो कैसा डिसिप्लिन शानदार है सर, अच्छा डिसिप्लिन है सर। वहाँ मैं खुद ऑफिस में बैठ के मैंने देखा है, कैमरे से निगरानी करते हैं पूरे स्कूल में और लाइन से बच्चे आते हैं, ग्राउंड में बाहर जाते हैं और अच्छे से रेगुलर किसी भी क्लास को आप किसी भी समय जाके देख सकते हो। वेल स्टडी कराए थे बच्चे को। बच्चे घर जाने के बाद में कैसा रहता है उनका स्टडी वगैरह का या उनको स्पोर्ट वगैरह का ऐसा कुछ स्टडी करने के बाद में सब थके हुए पहुंचते हैं घर पे, तो थोड़ी देर के लिए हम शाम को वहाँ भी खिलाते हैं, उनको खेलते हैं और शाम को उनको रेगुलर हम भी प्रेरित करते हैं कि रेगुलर स्टडी करें आप। तो बच्चों ने रेगुलर स्टडी करी, खूब मेहनत करी रेगुलर, तो इस तरीके से उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। धन्यवाद। सुबोध का बारे में इस बोर्ड के बारे में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा ऑलरेडी CDM यहाँ से कर रहा है और बेटी यहाँ 10th में है। बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए हैं, मतलब इतनी बढ़िया पढ़ाई की है। मिड सेशन में डाला था मैंने बेटी को, लेकिन बेटी ने जो मैंने सोचा था उससे बढ़कर बढ़िया मतलब रिजल्ट की है। एक बेटी को अपने स्कूल भेजते हैं तो चिंता रहती है सुरक्षा की, अगर दृष्टि से देखें तो सुबोध में कैसा क्या अनुभव है? नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि टाइम पे जो है वो टीचर यहाँ के कॉल करते हैं। जैसे कोई भी दिक्कत हो तो बच्चे के बारे में तुरंत कॉल आ जाता है हमारे पास। जो भी मीटिंग वगैरह होती है उसके भी कॉल आते हैं, अटेंड करते हैं। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी केयर करते हैं स्कूल वाले। स्कूल वाले अपनी मेहनत करवाते हैं, जी। घर जाके आप कितना ध्यान रखते हो? जी, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया है। इन्हीं के पीछे लगी हूँ कि आज ये नतीजा है कि बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आए। मानसिक दबाव भी आ जाता है कई बार एग्जाम जी, जी। तो उसको आप खुद एक टीचर हैं जी। तो स्टूडेंट्स के लिए और उनके गार्जियंस के लिए क्या मैसेज है? जी, मानसिक टेंशन तो बच्चों को आना कोई दिक्कत नहीं है, आता ही रहता है। बच्चे हैं थोड़ा सा, पर उनको अपन मोटिवेट करें, उनको कहें कि बेटा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो अपनी तरफ से प्रयास करो और बाकी भगवान पे छोड़ो। सबसे पहले तो आपके मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस शानदार परिणाम के मौके पे आप यहाँ पधारे, आपने बच्चों को कवरेज किया और समस्त जिन बच्चों ने 10वीं क्लास में टॉप किया है अपने जगहों से, उन सभी बच्चों को जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि आपके विद्यालय सुबोध पब्लिक स्कूल में जो टॉपर विद्यार्थी है हिमांशु पुत्र श्री प्रहलाद जी का बच्चा है, जो बिरोड़ के पास का रहने वाला है, उस
उसने 97.33% के साथ विद्यालय को टॉप किया है। और उसके बाद एक लंबी सीरीज है 97 के बाद 96, 95, 94, तो इसी क्रम में 95% से ऊपर हमारे 9 स्टूडेंट्स रहे हैं। 90% से ऊपर मैं आपको बताऊं तो 33 बच्चे हैं विद्यालय के जिन्होंने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। और 80% से ऊपर 97 बच्चे हैं 80% से ऊपर। और 70% से ऊपर 166 बच्चे हैं 259 बच्चों में। और परिणाम की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो 100% परिणाम है। एक भी बच्चा किसी भी क्लास में 10th की बात करूँ, 4 दिन पहले 12th का रिजल्ट आया था, उसमें भी हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा था। तो ये सबसे बड़ी बात है विद्यालय में कि हर बच्चे को लेके चलना, हर बच्चे को उसको उसकी केयर करना, उसके पेरेंट्स से कनेक्ट रहना। और इसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। मतलब बच्चा अगर लगातार अध्ययन करता है, भले वो कम करे, एक दिन 1 घंटे भी कर लेता है लगातार वो, तो उसका परिणाम है कि आज देख रहे हैं आप इस सम्मान समारोह में एक लंबी श्रृंखला आपके सामने सम्मानित हो रही है। और सूर्य जी, बहुत बड़ा टफ ये हो जाता है कि हर वर्ष बेहतर परिणाम, तो अगले साल फिर उससे भी बेहतर के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो वो किस प्रकार मेंटेन करना चाहिए? देखिए, ये क्या है सर, एक सिस्टम बना हुआ है कि बच्चों को सिलेबस करवाना, उनको उसके बाद उनकी टाइम टू टाइम उनको मोटिवेशन देना। जहाँ भी बच्चा थोड़ा सा नर्वस फील करता है उसको ऑफिस बुला के प्रेयर के माध्यम से, प्रेयर में डायरेक्टर सर हैं और भी स्टाफ के लोग हैं, उनको क्लास में टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। और उनको एक लक्ष्य दिया जाता है कि बेटा आपको आगे जाके फ्यूचर में इस तरीके से कुछ आपको बनना है। और उसी का परिणाम है कि हर साल आप देखते हैं कि जो लास्ट ईयर जो था उससे कुछ बेहतर निकल के आता है, भले वो ओवरऑल रिजल्ट की हो, टॉपर्स की बात हो। गार्जियन से हमने जानने की कोशिश की तो सुबोध को वेल डिसिप्लिन स्कूल का दर्जा मिला है, तो वो किस प्रकार क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, अनुशासन तो पढ़ाई में सबसे पहले बहुत जरूरी है। अनुशासन के बिना तो संभव ही नहीं है। अगर आप अनुशासित नहीं है तो पढ़ना क्या, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, अनुशासन बहुत जरूरी है। और आप देखते हैं आर्मी डिफेंस में अनुशासन होता है, उसी की बदौलत आज हम लोग भी सुरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें अनुशासन की है, अनुशासन बहुत जरूरी है। ताबी की बात करें, 10वीं की बात करें, हर क्षेत्र में बेटियां हैं, कोई अपना दबदबा, बिल्कुल बेटियां दबदबा बना रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबोध में बेटों ने भी इस बार 10th के रिजल्ट में अपना मुकाम हासिल किया है। हमारे टॉप 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है कि हालांकि इन वर्षों में जो अपन रिजल्ट देख रहे हैं उनमें बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। इसका सबसे मूल कारण है अपना एक तो मोबाइल अपन जितना मोबाइल से बच्चे को दूर रखेंगे वो उसका परिणाम उतने बेहतर आएंगे। और इस मामले में मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि हमारे छात्र वर्ग है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है बजाय छात्राओं के। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न इसका माना जा सकता है कि मोबाइल के टच में आप बच्चे रहते हैं, तो ये भी एक कारण। एग्जाम के समय देखते हैं बच्चे काफी मानसिक दबाव में आ जाते हैं, तो किस प्रकार उसे आप लोग सपोर्ट करते हो? एग्जाम के टाइम पे हम लोग बच्चे पे मार्क्स का प्रेशर कभी नहीं देते। मार्क्स के लिए उसको नहीं बाउंड करते हैं कि नहीं तेरे को ये 99, 100%, 98% तेरे को लेके आने, नो। तो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है, जो क्लास में डे टू डे जो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है उस पे बेसिस उनको, जैसे प्री बोर्ड्स हैं उनमें उसी, और हमारे प्री बोर्ड्स के पेपर जो हैं वो भी इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि लगभग एग्जाम के पेपर उसी पे बेसिस होते हैं। तो बच्चों को उस तरीके का नर्वस फील नहीं होता है। फिर मोटिवेशन सेमिनार हम लोग इनको बच्चों को देते रहते हैं, तो उससे बच्चे अपने आप को उभार लेते हैं। बच्चे बढ़िया नंबर लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ सपने भी सच होते हैं, तो उस सपने में आपका योगदान क्या रहता है? देखिए, जैसा कि 10th का रिजल्ट आया है, इसके बाद बच्चा है तो वो अलग स्ट्रीम में जाता है। यहाँ से उसके लिए अनेक राहें हैं। उसको सिविल में जाना है तो बच्चा देखता है कि मैं आर्ट्स साइड में जाऊँ, उसको CA/CS बनना है तो देखता है मैं कॉमर्स साइड जाऊँ, उसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, उसको मेडिकल में जाना है या और अलग किसी कोर्स में जाना है,
तो वो यहाँ से अलग अलग फील्ड उसके शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग बच्चों को जो है वो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है पीछे से, क्योंकि बच्चे काफ़ी वर्षों से हमारे पास पढ़ते आते हैं, तो उनको हम लोग 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना है उसके लिए उनको गाइड करते हैं कि हाँ बेटा आपको इस अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छा उनके लिए रहता है। ऐसे कई बार होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट होता है मेडिकल लाइन में, अपन उसको प्रेशर में अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट दिलवा लेते हैं, फिर वो बच्चा हमेशा कोसता रहता है अपने आप में कि काश में उस टाइम ये, तो वो परेशानी नहीं आने देते हम लोग। नवगढ़वासियों के लिए क्या मैसेज? नवगढ़वासियों के लिए यही मैसेज है कि आप अभी 10th का रिजल्ट आ गए हैं, तो जो भी बच्चे 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं, तो एक बार सुबोध स्कूल का रिजल्ट एक बार आप जरूर देखें, स्कूल का अवलोकन आप जरूर करें, यहाँ के स्टाफ से मैनेजमेंट से आप मिलें और उसके बाद आप ये देखें कि आपको कौन सा स्कूल बेटर है। चलिए।